So now we are going to start next chapter, that is chapter number 10, special purpose books, cash book. Special purpose books, as the name suggests, it is meant for some special purpose. हम लोगों ने ये देखा जब हमने जर्नल बनाया, जर्नल हमने किया, जर्नल में हमने ये देखा कि हर एंट्री जो है वो पहले जर्नल में आ रही है, फिर वो कैश में आ रही है। जब हर एंट्री जर्नल और कैश में आ रही है, इट अननेसेसरीली इंक्रीजिंग द बर्डन ऑफ जर्नल एंड लेजर आल्सो। हो रहा है ऐसे, आपने सम्स किए होंगे, लेजर की आपने देखा होगा, सम्स बहुत बड़े बड़े हैं, 5-6 पेजेस के सम्स थे। हर वो अकाउंट जो जर्नल में खुला वो बाद में लेजर में खुल रहा है, उसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बन रहा है, हेडिंग बन रहे हैं, उसके बाद पोस्टिंग बैलेंसिंग की जा रही है। अब जब हम छोटे होते करते होते थे ना, जब पढ़ते होते थे, तो आपको याद होगा हम एक रफ नोटबुक लगाते होते थे। उसी रफ नोटबुक में हम क्या करते होते थे कि हम इंग्लिश का भी काम बीच में कर लेते थे, हम हिंदी पंजाबी का भी कर लेते थे, सोशल साइंस वगैरह सारे काम हम कर लेते थे। उसके बाद दोबारा हम उसको पेयर नोटबुक में करते होते थे। 2 बार ही करना पड़ता था, पहले हम रफ में करते थे, उसके बाद हम पेयर में करते होते थे। फिर धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो ये माइंड में आया क्यों ना नोटबुक ही अलग लगा ली जाए, सीधी पेयर नोटबुक, रफ वाला काम ही ना रहे। वो सिर्फ उन सब्जेक्ट्स की जहाँ पे जो होमवर्क है वो ज्यादा मिलता है, या जो क्लास वर्क है वो ज्यादा बार लिखना पड़ता है, एक बार फिर से लिखना पड़ता है, तो क्यों ना कॉपी ही एक लगाई जाए, जिससे टाइम बच जाएगा हमारा और हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ये नहीं कि इतना सारा काम, अब मैथ्स का काम पहले क्लास वर्क में करें, रफ नोटबुक में, उसके बाद जाके फेयर में करें, तो क्यों ना एक काम को एक बार ही किया जाए। तो वही बेसिक जो है इसमें वो आ रहा है, क्यों ना एक नोटबुक ऐसी खोल ली जाए जहाँ पे सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स आए जो ज्यादा बार ही हो रही हैं। अब आपने देखा होगा जब हमने जर्नल बनाया, मोस्टली एंट्रीज में कैश आ रहा था, मोस्टली एंट्रीज में कैश वाज देयर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हर एंट्री में ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 70-80% एंट्रीज में कैश आ रहा था, या फिर परचेज आ रहा था, या फिर सेल आ रहा था। ये ऐसी ट्रांजेक्शन्स थी जो बार बार आ रही थी, हर एक में आ रही थी। तो बजाय कि उसको पहले हम जर्नल में करें, फिर उसको हम इसमें लेजर में करें, तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पस बुक जो थी, दैट वाज मेंटेन्ड नेम्ड कैश बुक। अदरवाइज वेरियस स्पेशल पर्पस बुक्स आर देयर। एक कैश बुक है, एक परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल रिटर्न बुक है। ये 5 बुक्स ये आपके सिलेबस में है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक। ये 5 बुक्स जो है ये आपके सिलेबस की। अदरवाइज इसके अलावा बिल रिसीवेबल बुक भी होती है, बिल पेएबल बुक भी होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो दीज आर नोन एज स्पेशल पर्पस बुक्स की हमने इसको एक पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए रख लिया, जिसमें सिर्फ इसी की एंट्रीज जो है वो की जाएंगी। सो इन बुक्स में वही एंट्रीज की जाएंगी जिस पर्पस के लिए ये बुक बनी हुई है। लाइक अगर हम कैश बुक की बात करें, कैश बुक एक स्पेशल पर्पस बुक है, तो कैश बुक में सिर्फ कैश की एंट्रीज की जाएंगी, परचेज बुक में सिर्फ परचेज की एंट्रीज की जाएंगी, सेल बुक में सिर्फ सेल की एंट्रीज की जाएंगी। मींस दोज बुक्स व्हिच आर मेंट फॉर सम स्पेशल पर्पस, दीज आर आल्सो नोन एज सब्सिडियरी बुक्स। These are also known as subsidiary books. Means the journal has been subdivided. Actually, we can say subdivided, also known as subdivision of journal. जर्नल का जो वर्कलोड है, जर्नल का जो लोड है वो कम हो जाता है। No need to pass that entry in the journal which entry is there in any subsidiary book, say कैश बुक। जो एंट्री कैश बुक में आ गई, अब वो एंट्री जर्नल में नहीं आएगी, जिससे क्या होगा, जर्नल का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, जो वर्कलोड है वो हमारा वो कम हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ एंट्रिंग रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन इन जर्नल, जो कैश वाली ट्रांजेक्शन है वो हम कैश बुक में कर देंगे, जो परचेज वाली ट्रांजेक्शन है वो हम परचेज बुक में कर देंगे, सेल वाली हम सेल बुक में कर देंगे। और वो एंट्रीज जो इन बुक्स में आ जाएंगी, वो एंट्रीज फिर दोबारा जर्नल में नहीं आएंगी, जिससे जो जर्नल है वो उसका साइज जो है बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो पहले मीनिंग आप लिख लीजिए कैश बुक का, चैप्टर नंबर 10 है। पहले आप सब्सिडियरी बुक्स का मीनिंग लिखिए, मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडियरी बुक्स
also known as special journal. Special journal. So meaning of subsidiary books, right? These are the original entry books maintained to record maintained to record the special transactions of one head. Maintained to record the special transactions of one head. It is also known as special journal. Special journal. Following are the types of subsidiary books. Following are the types of subsidiary books. Number 1, cash book. Number 2, purchase book. Then sale book. Then purchase return book. And last is sale return book. The main advantage of subsidiary books is that it is less time consuming, because the transactions recorded in such books need not to be recorded in the journal. Need not to be recorded in the journal. It also helps in internal checking. Internal checking means when the work of an employee is checked by another employee. That is internal checking. अगर हमने खुद ही करना हो, जो हम बाहर से करवाते हैं, that is known as ऑडिट करवाया हमने, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करवाई. इंटरनल चेकिंग में हम खुद ही चेक कर रहे हैं, एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन चेक कर रहे हैं. सो दिस इज द मेन एडवांटेज. वैसे एडवांटेजेस आपके बुक में और भी हैं इसकी, लेकिन जो हमने डिस्कस करी है उससे रिलेटेड ही है, वो आपने 10.2 पेज नंबर पर पढ़ लेनी है वो आपने. कमिंग टू द मेन पॉइंट, इस चैप्टर में सब्सिडरी बुक्स कई हैं. इस चैप्टर में हम सिर्फ पहली सब्सिडरी बुक्स की बात करेंगे, दैट इज द कैश बुक. हम कैश बुक के साथ चलेंगे. लिखिए, हेडिंग दीजिए कैश बुक. कैश बुक, इसका मीनिंग लिखिए पहले. कैश बुक इज दैट सब्सिडरी बुक in which only cash transactions are recorded. Receipts are recorded on the debit side of cash book. And payments are recorded on the credit side of cash book. Payments are recorded on the credit side of cash book.
It is also prepared in a chronological order. What is the meaning of chronological order? Anybody can tell? Chronological order. Suggest entries 1, 2, 2 only. Chronological order. 3. Muskan. Muskan Sian. Sir, it it means it is in series. थोड़ा थोड़ा लाउडर बोलना बेटा. It means मतलब कि जो भी है सीरीज में हो रहा है. सीरीज में हो, डेट वाइज हो रहा है. बिल्कुल ठीक है. जो पहले आया है उसकी पहले रिकॉर्डिंग हो रही है, जो बाद में आया है वो बाद में रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी. जैसे जर्नल बनता था, जर्नल भी ऐसे ही था. जो ट्रांजेक्शन पहले आ रही है वो पहले रिकॉर्ड हो रही है, जो बाद में आ रही है बाद में रिकॉर्ड. डेट वाइज टाइम वाइज जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो कैश बुक भी जो है वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती है. ठीक है. नाउ लिखिए टाइप्स ऑफ कैश बुक. टाइप्स. Types of cash books. One is single column cash book. Second is double column cash book. And third is petty cash book. Single column cash book, double column cash book and petty cash book. आपके सिलेबस में ये तीन है, अदरवाइज और भी होती हैं. सिंगल कॉलम कैश बुक जो है दैट इज आल्सो नोन एज सिंपल कैश बुक. सिंपल कैश बुक. डन. जितनी भी कैश बुक्स हैं वो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे. हमने लिखा भी इसकी मीनिंग में कहीं, इन विच ओनली स्टार्टिंग हमने मेरे ख्याल से यहाँ से किया था, इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. It means any transaction which is done on the credit basis will not be recorded in the cash book. Fine. Means cash या तो मिला हो हमें या फिर हमने कैश पे किया हो. हमने ये लाइन भी लिखी है, all receipts are recorded on the debit side of cash book and payments are recorded on the credit side of cash. ये भी लिखा हुआ है हमने. फाइन. तो जो कैश आया है, मिला है, इंक्रीज हुआ है या फिर गया है, डिक्रीज हुआ है, सिर्फ वो रिकॉर्ड किया जाएगा. जहां से मर्जी आया हो, कैश आया तो रिकॉर्ड किया जाएगा, गया है तो रिकॉर्ड किया जाएगा. हमने एक चैप्टर या टॉपिक किया था कैश बेसिस एंड अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. चैप्टर नंबर 4 था वो. शायद एक टॉपिक छोटा सा था वो, इतना छोटा टॉपिक चैप्टर था वो. कैश बेसिस इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक चैप्टर था. उसमें डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अप्रूवल बेसिस. तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था उसके बेस पे ही कैश बुक बनती है. इट मींस इट इज रिकॉर्डेड, द एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ओनली व्हेन द कैश हैज बीन रिसीव्ड इधर और इट हैज बीन पेड. बस. इसके अलावा क्रेडिट पे जो ट्रांजेक्शन की है ये हम बाद में ले लेंगे या हम बाद में दे देंगे, तो वो एंट्री जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, वो कहीं और रिकॉर्ड होती है. इसका मतलब ये नहीं कि वो रिकॉर्ड नहीं होती, वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई. कैश बुक में जहां भी आपको हिंट मिले कि वो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी है. एम आई क्लियर? अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स. कोई डाउट है तो पूछिए. मुस्कान, आपने हाथ पहले खड़ा किया हो था अभी किया? पहले का ही है. नीचे कर लो. यस. एनी प्रॉब्लम? नोबडी? Okay. Now we'll start with first cash book, that is single column cash.
single column cash book. It is also known as simple cash. very good, Mithali. Keep yourself unmuted. Why can't you keep yourself unmuted? What is the problem? रोज ही क्यों ये बात बोलनी पड़ती है, कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड? कितनी की आवाजें, कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं पीछे आपके कि इसकी आवाज ही बहुत ज्यादा आ रही है कि बाकी डिस्टर्ब ना कहीं हो जाए? ऐसे हो रहा है क्या? इफ यू वांट टू गिव आंसर यू मस्ट कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ, टाइम बहुत खराब होता है हमारा नहीं, और ये बात डेली बोलनी पड़ती है। इफ यू वांट टू गिव आंसर यू मस्ट कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। जहां लग रहा है आपको आवाज आ रही है वहां आप उतनी देर के लिए अपने आप को म्यूट कर लेना, हार्डली एनी प्रॉब्लम। जिसकी यहाँ से आवाज आ रही हो, अगर आपने आंसर करना है तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा ना। अनम्यूट फिर आप बार बार अपने आप को अनम्यूट करते हो, फिर बाद में म्यूट कर लेते हो। क्लास में कभी आप म्यूट नहीं होते, क्लास में आप हमेशा अनम्यूटेड रहते हो। यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है आपके पीछे कि आपको इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस की फिक्र हो रही है। अभी 15 बच्चे अनम्यूटेड है, किसी की आवाज थोड़ी आ रही है, कोई आ रही है आवाज? कोई आवाज नहीं। सुबह सुबह क्या आवाजें आनी? तो सिंगल कॉलम कैश बुक जो है, दैट इज आल्सो नोन एज simple cash book has been divided in two sides, just like ledger. This is the line which is differentiating between two sides. Ledger का याद है? Ledger हमने किया है ना, ledger वाला ही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट ledger वाला ही है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, लेजर में क्या था आपका फॉर्मेट? डेबिट साइड, फर्स्ट कॉलम क्या था? Date. फर्स्ट कॉलम वाज डेट, कॉलम Particular. then ledger folio and then amount. And similarly on the credit side also date, particulars, ledger folio and amount सेम रहेगा सारा कुछ। एक जब मीनिंग लिखा है हमने लेजर का, हम सॉरी कैश बुक का मीनिंग में लिखवाया है, कहीं सेकंड लाइन देखना मीनिंग में क्या लिखी है। सेकंड लाइन, Receipts are recorded on the balance or debit. receipts are recorded on the debit side and payments are recorded on the credit side. Means either Credit side. receipts इधर, payments इधर। receipts means जहां से कैश आया है, payments means जहां से कैश गया। ठीक है, फॉर्मेट इज सेम एज लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के जैसे भी हम एंट्री करके ही पोस्टिंग कर सकते, लेकिन करनी नहीं है ऐसे। अगर हम लेजर के हिसाब से पोस्टिंग करेंगे तब भी सेम ही होगा, लेकिन फिर फायदा क्या होगा, पहले जर्नल की एंट्री में आए दिमाग में, फिर लेजर में करें उसको, फिर यहाँ पोस्ट करें, तो टाइम तो हमारा सेव ही नहीं हुआ। हम डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, हमें ये देखना है कि वो रिसीप्ट है या वो पेमेंट है, बाकी सारा कुछ जो है वो लेजर के जैसे ही है। Receipts on the debit side, payments on the credit side. Suppose business started with cash, receipts or payment? receipt. Receipt. Which Receipt. side? Which side? Debit side. Suppose 2020 April 1 to capital, say ₹1 lakh. बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री क्या होती थी? जर्नल एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh। Cash to capital. इसको अगर हम पोस्टिंग करें, कैश बुक है ये, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पोस्टिंग वही बन रही है। ये कैश बुक मींस कैश अकाउंट ही है। सिंगल कॉलम कैश बुक इज नथिंग बट कैश अकाउंट, है ना। इसकी जब एंट्री करेंगे, एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैपिटल और ₹1 lakh। देन सपोज गुड्स परचेज्ड, अब Purchase account debit. By purchases account. एंट्री नहीं करनी है, तो एंट्री नहीं करनी हमने माइंड में, हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट देखनी है। अगर आप पहले Credit side में by बदल purchase. की फिर बाद में लेजर पोस्टिंग करो, फिर हार्डली एनी फन ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक है, फिर नहीं फायदा है करने का। हमने
रिसिप्ट है। I thought you asked for entry. हाँ क्या हुआ? सर मुझे लगा आप एंट्री पूछ रहे थे। नहीं बेटा, नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, एंट्री में से ठीक किया। तो पेमेंट अकाउंट, पेमेंट में आएगी, एंट्रीज की बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही आप बोल रहे थे। तो क्रेडिट साइड बनेगी से अप्रैल टू बाय परचेज फॉर ₹20,000 डन। और अकाउंट कौन सा लिख रहे हैं आप नोट कर रहे हो? अकाउंट हम ऑपोजिट लिख रहे हैं, जैसे हम कैश अकाउंट में या किसी अकाउंट में लिख रहे थे, है ना। अब मैं दोबारा लिखूं इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डेबिट साइड टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट साइड बाय परचेज। अब आगे से जो हम करेंगे, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट देखी, हमने एंट्री नहीं सोचनी माइंड में, ठीक। ओके, गुड सोल्ड, गुड सोल्ड, Receipt. रिसिप्ट एप्पल 3 To sales. तो क्या लिखेंगे? To sales. Two things. Account. से 30,000 रेंट पेड Payment. By rent. Payment. By rent. बाय रेंट से ₹10,000 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित No entry. No entry. बाय Credit पे लिया। Credit. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो क्रेडिट पे लिखी है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, बताया नहीं किया। सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिपोर्टेड ऑन द क्रेडिट बेसिस। तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी बिकॉज दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देन इज सैलरी इज पेड By salary. By salary. Salary account. ₹40,000 गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000 अगेन Two sales. Two sales. ऐसे आपने रिसीप्ट एंड पेमेंट देख के डेबिट और क्रेडिट साइड पे डालते रहना। आफ्टर दैट अगेन दिस इज नथिंग बट कैश अकाउंट में, फिर वही बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन हमने अकाउंट के जैसे बनाना नहीं है उसको, है ना। अकाउंट के जैसे क्यों नहीं बनाना? बिकॉज अकाउंट बनाएंगे पहले मन में एंट्री करनी पड़नी, मन में एंट्री करेंगे फिर पोस्टिंग करेंगे, ऐसे होगा, टाइम तो बचा ही नहीं, टाइम लिखने का ही बचा। गए तो हम थ्रू जर्नल ना, हमने थ्रू जर्नल नहीं जाना, हमने सीधी कैश बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट्स लिखनी है। एट द एंड अगेन बोथ द साइड्स विल बी टोटल्ड। यहाँ भी टोटल इसका आ रहा है 1,50,000, यहाँ इसका आ रहा है 70,000। विच साइड इज टोटल? Credit. क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो पहले मैं क्लास में क्या लिखेंगे यहाँ पे? By balance sheet. बैलेंस। आप By balance. Character. 150 माइनस 70 80,000, 80,000 आपका बैलेंस आ गया। टोटल 1,50,000 इधर और 150 इधर। एंड आफ्टर दैट अगेन ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹80,000। एम आई क्लियर? ठीक है। ये यहाँ किसी को डाउट हो तो Excuse me, sir. सर ये रिसीप्ट और पेमेंट के हमें प्रूफ भी लगाने पड़ेंगे एज इन बिल्स। प्रूफ मतलब? सर जैसे हमें वो रिसीप्ट भी लगानी पड़ेगी, जैसे अगर हमने ये चेक करना है कि आप आज सम्स की बात कर रहे हो या प्रैक्टिकली बात कर रहे हो बेटा? प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली होते हैं बेटा, रिसीप्ट्स होती हैं, वाउचर्स होते हैं, इसके वो लगाने ही पड़ते हैं। सिर्फ इसके नहीं, अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन का वाउचर होता है। इवन चाहे आपने 10 रुपये रिक्शे वाले को पे किए ना, सामान ले यानी कि 10, 20, 50 रुपये, उसका भी वाउचर, उसके साइन करवाए जाएंगे, वाउचर साथ में लगाया जाएगा। ओनली देन वी कैन से दैट द ट्रांजैक्शन इज ऑथेंटिक। बिना प्रूफ के चलना ही नहीं पता उसको 50 पे किए हैं कि 100 पे किए हैं कि 20 पे किए हैं। चांसेस ऑफ फ्रॉड कैन बी देयर। हर एक चीज का जो है वाउचर होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली अदरवाइज देखा जाए तो प्रैक्टिकली यहाँ एक और कॉलम होता है इधर, वाउचर नंबर, लेकिन वो भी कॉलम किसी काम का नहीं, मैंने बनवाया नहीं। लेजर फोलियो कॉलम जो है इस चैप्टर में काम आएगा, इसलिए बन रहा। वाउचर नंबर का एक यहाँ कॉलम होता है, डेबिट में भी, लेजर फोलियो का पहले और क्रेडिट में भी फॉर्मेट में है। यूज नहीं आना है, बनाना है बना भी सकते हो, नहीं बनाना ना भी चलेगा। लेजर फोलियो जरूर बनाना, बिकॉज लेजर फोलियो जो है वो इस चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है।
So any problem in single column cash book? है किसी को? एक मिनट सम देखना, सम मैं आपको बता रहा हूँ। सम नंबर 1, सम नंबर 1, पेज नंबर इज 10.37। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन सी आइटम जो है, ट्रांजैक्शन जो है वो डेबिट साइड में आनी है और कौन सी क्रेडिट साइड में आनी है। डन, करें स्टार्ट। Yes, it says enter the following transactions of Rupinder in a single column cash book and balance sheet। जो हमने किया है उसी की बात को कर रहा है। And balance sheet. Rupinder started business with capital. Which side? Debit side. Debit side. Debit. Gen 2 Good purchase capital. furniture for cash. By Credit credit side. side. Credit by There is no two side or buy side. The name of the sides are debit side and credit side. So don't tell two side or buy side. It is the debit side or credit side. Fine. Purchased furniture for cash. Which side? Credit. Credit Credit side. Credit side. Credit. क्या लिखेंगे इसको? furniture. Buy Furniture. buy furniture. Buy Asset. right, buy purchase. Asset. Buy purchase. Buy can't be right. Purchase ही की है हमने furniture. Asset का name है. Yes, asset का नेम दिया हुआ है तो परचेज कब लिखते? जब asset का name नहीं Goods. यस केतन, जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट ओपन करेंगे, जब एसेट परचेज करेंगे तो एसेट अकाउंट ओपन करेंगे। अगर लिखा हो परचेज गुड्स फिर बाय परचेज आना है। अगर एसेट परचेज की हो तो जोन सी एसेट परचेज की है वही नाम आ जाएगा। बाय फर्नीचर है, बाय मशीनरी है, बाय बिल्डिंग है, जो भी। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। credit side. Credit side. पेड फ्रेट, पेड फ्रेट Credit side. क्रेडिट साइड। Credit. ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। Debit side. Debit side. Debit side. पेड टू रमेश। व्हाट इज पेड टू रमेश? कैश पेड टू रमेश। ठीक है ना, पेड टू रमेश मींस कैश पेड टू रमेश। व्हिच साइड? Credit side. क्रेडिट Credit side. क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। Credit side. क्रेडिट डेबिट साइड। Debit. डेबिट साइड। देन पेड वेजेस। Credit side. Credit side. Credit. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। No entry. No entry. पेड रेंट बाय चेक। Credit side. Credit. नो एंट्री। Credit. बाय चेक। No entry. इट इज बाय चेक। तो चेक वाला बैंक वाला नहीं यहाँ बंद, यहाँ सिर्फ कैश बंद है। ठीक है, और अगर बैंक वाला बनेगा जब तो वो अलग है, वो कैश के वहां बनेगा। तो ये एंट्री जो है वो 25th वाली और 31st वाली एंट्री नहीं रिपोर्ट की जाएगी। अब आपने क्या करना है, जब आपने कैश बुक बना लेनी है इसको बैलेंस कर देना है। एट द एंड ऑफ द सम एक आपने यहाँ पे नोट देना है, फुट नोट, कि जो ट्रांजैक्शन छोड़ी है वो बतानी है कि ट्रांजैक्शन डेटेड, जैसे इस सम में है, फर्स्ट सम में ट्रांजैक्शन डेटेड Jan 25 and 31 will not be recorded in the cash book। बता के आना है कि हमने नहीं रिकॉर्ड करी क्योंकि ये रिकॉर्ड करने वाली नहीं थी। अदरवाइज अगर आप फुट नोट नहीं दोगे तो आपके वहां मार्क्स कट जाते हैं। दोज एंट्रीज विल बी मार्क्ड एज अनअटेम्प्टेड। या तो वो कैश बुक में आ जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अगर वो कैश बुक में नहीं आ रही है तो नीचे एक आपको फुट नोट देना पड़ेगा। यहाँ लिख के नोट हेडिंग बना के और वहां लिखना है ट्रांजैक्शन डेटेड Jan 25 and 31 will not be recorded in the cash book। डन, ठीक है। फिर जाके आपका सम पूरा होना। मीन या तो आप एंट्री की रिकॉर्डिंग कर दो, नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो उसका नोट लिखना है कि ये ट्रांजैक्शन मीन यू मस्ट टेल कि हमें पता था कि ये रिकॉर्डिंग नहीं होनी है, जान के छोड़ी गई है। इट इज नॉट अनअटेम्प्टेड, इट इज इंटेंशनल, है ना। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है ये। अब इसमें एक और पॉइंट आएगा, सम नंबर 4 है, जो सम नंबर 4 में ऊपर देखना कैश इन हैंड लिखा हुआ है। कैश इन हैंड ये क्या है? Asset. एसेट है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। यहाँ क्या था, यहाँ वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे कैपिटल आ गया, लेकिन हर साल थोड़ी बिजनेस में स्टार्ट करेगा। जैसे ये था, ये बैलेंस शीट आपका आया, दिस इज कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। फाइन,
which is the opening balance of cash in hand in the next period. तो ये आप डेबिट साइड यहाँ लिखोगे अप्रैल 1 डेट डाल के, जैसे ये लिखा हुआ है इसकी जगह पे स्टार्टिंग यहाँ से करोगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, बिकॉज एसेट है इसलिए डेबिट साइड पे आ रहा है, बिकॉज एसेट्स आर डेबिटेड। ट्रायल बैलेंस में याद है एसेट्स लैंड बिल्डिंग हमने चैप्टर कल फिनिश किया है, एसेट्स कहाँ पे आई थी, डेबिट साइड पे आई थी एक्सपेंसेस के साथ, मींस एसेट्स का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। कैश इन हैंड हमारी एसेट है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट रहेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जितने रुपीज दिए हुए हैं अमाउंट कॉलम में 6400 रुपीज डन। या बिजनेस वो स्टार्ट करेगा तो उस केस में टू कैपिटल आ जाएगा, अगर वो कैश इन हैंड दिया हुआ तो वो कैश इन हैंड आ जाएगा। ठीक है, ये क्या शो करता है, ये चीज क्या शो कर रही है, क्लोजिंग बैलेंस कि इतना हमारे पास पीरियड यस कैश है, दिस इज द कैश इन हैंड क्लोजिंग, जो कि अगली बार का ओपनिंग बन जाएगा। और जो ओपनिंग होगा जब हम वहां से हम स्टार्ट करेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है ये बात भाई, तो आपके यहाँ से 4 सम्स हो जाएंगे बेटा, पहले 4 सम्स हो जाएंगे एंड टुमारो वी कैन स्टार्ट और डे आफ्टर टुमारो वी कैन स्टार्ट डबल कॉलम कैश। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक विल बी इजियर comparatively very easier if you know the method of recording the entries in single column cash book. सिंगल आती होगी तो डबल बहुत इजी है, सिंगल नहीं आती होगी तो डबल जो है वो एक्सटेंशन है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो ये 4 सम्स जो है ये आप कर लेना, कल का ऑफ है, कल का ऑफ है ना, तो 4 सम्स आपके आज और कल के आपको होमवर्क मिल जाए।